दोस्तों, किसी ने मुझसे पूछा कि ऑस्ट्रेलिया में भी गाड़ी स्टैंड, साइकिल स्टैंड होता है या नहीं होता रोड के साथ? क्या यहाँ पे भी स्टैंड्स के ठेके होते हैं और यहाँ पे भी लोग पर्ची पकड़ाते हैं जब आप अपनी गाड़ी रोड पे पार्क करके जाते हैं या नहीं? तो भाई, जो पार्किंग का सीन है ना यहाँ पे, सिडनी में हो, मेलबर्न में हो, ऑस्ट्रेलिया में कहीं पे भी हो, उसकी आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है क्योंकि उसके ऊपर फ़ाइन काफ़ी ज़्यादा होता है। अभी जैसे मैं यहाँ पे एक जगह पे पार्क करने आया हूँ सिटी के अंदर, तो मैं आपको पहले साइन बोर्ड्स दिखाता हूँ कि साइन बोर्ड्स पे क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, और अगर आप इसको फॉलो नहीं करो तो कितना कितना फ़ाइन आता है। सबसे पहले तो आप ये देखो कि जैसे ये बोर्ड लगा हुआ है ना सिटी के अंदर, जैसे सिटी बेसिकली आप समझ लो कि CBD का जो एरिया होता है, जो शहर जिसको हम बोलते हैं वो सिटी होता है। जैसे ये सारा जो है इसको हम CBD बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अमूमन पार्किंग की काफ़ी ज़्यादा टेंशन होती है। अब ये देखो, ये एक बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये है जैसे लोडिंग जोन है तो यहाँ पे सिर्फ जो लोडिंग वाली वैन्स होंगी या ट्रक्स होंगे वो आके लगेंगे मैक्सिमम 30 मिनट्स के लिए, सुबह 7 बजे से लेके शाम 4 बजे तक। उस दौरान यहाँ पे कोई भी गाड़ी आके नहीं खड़ी हो सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। सिर्फ़ और सिर्फ लोडिंग वैन्स वाले यहाँ पे अपनी पार्क कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं तो इनके ऊपर अगर किसी ने सामान उतारना है, चढ़ाना है, देना है, और अंदर कैफ़ेज़ होते हैं तो वहाँ तक जो डिलीवरीज़ करनी होती हैं फूड की या किसी भी आइटम की, वो तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे पार्किंग होगी। तो आपको पार्किंग नहीं मिलेगी मंडे टू फ्राइडे। अगर इस दौरान आप यहाँ पे पार्किंग करते हो तो फिर आप फ़ाइन के लिए तैयार हो जाओ, और फ़ाइन भी ठीक ठाक। मतलब ये नहीं कि नॉर्मल फ़ाइन होता है, फ़ाइन देने वाले होते हैं जिनको हम यहाँ पे रेंजर्स बोलते हैं। ये आपको अक्सर औकात इर्द गिर्द कहीं ना कहीं ज़रूर नज़र आएंगे। मेरे साथ एक वाक़या हुआ था जिसका मुझे एक फ़ाइन आया था $320 का, वो मैं आपको भी सुनाता हूँ। अच्छा, उसके बाद यार आप ये देखो कि ये जो 2P है, अब आप देखो सुबह 7 बजे से लेके शाम 4 बजे तक यहाँ पे गाड़ी की पार्किंग नहीं है, सिर्फ लोडिंग जोन है, ठीक है। उसके बाद जो 2P पार्किंग है, इसका मतलब है कि 2 घंटे के लिए शाम 4 से लेके रात 10 बजे तक, और सुबह 7 बजे से लेके 10 बजे तक सिर्फ सैटरडे और संडे को। तो इस दौरान गाड़ियाँ यहाँ पे 2 घंटे के लिए खड़ी हो सकती हैं मैक्सिमम टाइम के लिए। मैक्सिमम मतलब इससे ज़्यादा एक गाड़ी नहीं खड़ी हो सकती, और उसकी जो पेमेंट होती है वो आपने टिकट लेनी होती है, और जो टिकट है वो बेसिकली आप यहाँ से पे करते हैं। यहाँ पे आप प्रेस करते हैं, ठीक है, और उसके बाद आप अपना कार्ड यहाँ पे टैप करते हैं। यहाँ पे सब कुछ लिखा होता है। कुछ बूथ इस तरह के हैं जहाँ पे आपने अपनी गाड़ी का नंबर एंटर करना होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर जो होती है, और उसके बाद आप पे कर देते हो कार्ड से या आप कॉइन्स वगैरह से, और उसके बाद टाइमिंग स्टार्ट हो जाती है। जो मीटर है वो स्टार्ट हो जाता है कि 2 घंटे। और वो जो रेंजर होती है ना, वो यहाँ पे इसी वजह से घूमती रहती है, ये देखने के लिए कि कितनी देर तक कोई गाड़ी खड़ी है। अगर किसी को 2 घंटे से ज़्यादा टाइम हो जाता है, मतलब 2.5 घंटे हो जाते हैं, तो बस वो फिर इसी इंतज़ार में होते हैं कि कब उसको फ़ाइन दे सकें। तो ये बहुत कॉमन है। और सिडनी में तो आप समझो कि आपको पार्किंग मिलती ही नहीं है CBD के अंदर, शहर के अंदर। यहाँ पे फिर भी कॉमन है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, जैसे ये 2P पार्किंग है, तो अब क्या है कि शाम रात 10 बजे के बाद ये सब के लिए अलाउ है। फिर ये बिल्कुल फ्री है, फिर कोई भी यहाँ पे पार्क कर सकता है। फिर आपको टेंशन नहीं है कि आपने टिकट लेनी है या नहीं लेनी है। एक दफ़ा ये ट्रैम गुजर जाए यार, ये भी वैसे सिडनी के अंदर जब मैं था ना, उस वक्त 1-2 साल हुए थे स्टार्ट हुए। यहाँ पे ये गाड़ी सीखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टेंशन उठानी पड़ती है। बीच में चल रही होती है ट्रैम और साथ साथ गाड़ियाँ चल रही होती हैं, बड़ा मुश्किल काम है। एक साइन बोर्ड मैं आपको दिखाता हूँ जिसके ऊपर मुझे फ़ाइन आया था, और वो काफ़ी हैवी किस्म का फ़ाइन था। अब ना ये देखो, ये वाला जो है ना, नो स्टॉपिंग का साइन, नो स्टॉप, ठीक है। यहाँ पे व्हाट्सोएवर कोई भी रीज़न हो जाए, यहाँ से लेके वो नो स्टॉपिंग साइन वहाँ तक होगा, तब आप इस एरिया के अंदर आप गाड़ी रोक नहीं सकते। यहाँ पे वाइट कलर का साइन बोर्ड है
न्यू साउथ वेल्स के अंदर, मतलब सिडनी के अंदर, वहाँ टोटली रेड होता है। तो बिल्कुल ही अलाउ नहीं है, और उसका जो फ़ाइन है मेरे ख्याल से वो कोई $250 प्लस है। अच्छा, और इसी तरह से एक होता है नो पार्किंग का साइन बोर्ड, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। पे स्टेशन जो हैं वो सब जगह पे लगे हुए हैं, हर जगह पे बने हुए हैं। अच्छा, अब ये जो 2P वाली पार्किंग है ये है डिसेबल्ड लोगों के लिए, ठीक है। और डिसेबल्ड लोगों के लिए जो ये वाली पार्किंग है, जैसे ये अभी अंकल जा रहे हैं, ये बैज इनको डिस्प्ले करना होता है अपना, ठीक है। ये डिस्प्ले करेंगे और उसके बाद ये गाड़ी में यहाँ से चले जाएंगे गाड़ी छोड़ के। तो जो रेंजर वाला होता है वो आके चेक करता रहता है, अच्छा यार ये गाड़ी है और ये डिसेबल्ड पार्किंग के अंदर खड़ी है, तो इट मीन्स इनके पास ये बैज ज़रूर होगा। उसके बाद ना एक एरिया ये है, ये नो पार्किंग का एरिया। अब यहाँ पे आप पार्किंग नहीं कर सकते, सही है, चाहे कुछ भी हो जाए। पार्किंग जो अलाउ है वो सिर्फ यहाँ पे है, ठीक। इसके पीछे जो एरो लगा हुआ है, मतलब इससे पीछे पार्किंग अलाउ नहीं है। लेकिन बाय लॉ क्या होता है कि आप अपनी गाड़ी को यहाँ पे रोक के 2 मिनट तक अगर आपने किसी को उतारना है या किसी का वेट करना है तो आप रुक सकते हो, लेकिन आपको गाड़ी के आसपास रहना होता है। मैक्सिमम 3 मीटर्स के आसपास होना चाहिए गाड़ी के, ताकि अगर वो रेंजर वाला आए तो आप उसको बता दें कि यार मैं यहीं पे प्रेजेंट हूँ, आपको फ़ाइन ना आए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं यहाँ पे जो चीज़ों को, ट्रैफिक को कंट्रोल करती हैं, जिससे कंजेशन नहीं होता, ट्रैफिक रुकती नहीं है। और इस तरह की चीज़ें हम अपने कंट्री में भी कर सकते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ क्या होता है कि जैसे मैं बहावलपुर से हूँ, तो सर्कुलर रोड के ऊपर वो एक बड़ी मेन रोड है, वहाँ पे सारे प्लाजाज भी हैं, आपको हॉस्पिटल भी मिलेगा। आप कहीं पे भी चले जाओ, बाहर ठेके दिए होते हैं और लोग बाहर पर्चियाँ लेके खड़े होते हैं मोटरसाइकिल की और गाड़ियों के लिए। और जैसे ये सड़क है तो यहाँ तक गाड़ियों की पार्किंग होती है, यहाँ पे बाइक गुजर रहे हैं, यहाँ पे बाइक लगा दो, जहाँ मर्ज़ी घुसा दो। उनका काम है पैसे कमाना और ठेके को पूरा करना और उससे प्रॉफिट कमाना। वो 1-1, 2-2 साल का उनका ठेका होता है, तो मैक्सिमम जितने पैसे वो उससे कमा सकते हैं वो कमाते हैं, चाहे रोड ब्लॉक हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए। सिंगल रोड होती है और उस सिंगल रोड के ऊपर भी आधी रोड से ज़्यादा ट्रैफिक होती है, और फिर जो ट्रैफिक होती है वो धर्म भरम हुई पड़ी होती है, लोगों के लिए गुजरना मुश्किल होता है स्कूल टाइमिंग्स के अंदर। तो ये चीज़ें हमारे यहाँ बड़ी कॉमन है। अब यहाँ पे इन्होंने बड़ा एक अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है कि आप पे करते हो और पे करने के बाद आपके 2 घंटे की है, ताकि अगर किसी और को गाड़ी की पार्किंग चाहिए तो 2 घंटे के बाद नया बंदा आ जाए, वो अपनी पार्किंग लगा ले और आप अपना जल्दी जल्दी काम निपटा के चले जाएं। अदरवाइज़ जैसे ये अभी ट्रेन गुजरी है, बसेस हैं, ट्रेन्स हैं, आप उनको यूटिलाइज़ करें ताकि आपके लिए इजी हो सके शहर में आना। कॉलोनी से, जिसको हम यहाँ पे सबर्ब्स बोलते हैं, हम पाकिस्तान में कॉलोनीज़ बोलते हैं, वहाँ से आना किसी काम के सिलसिले में, जॉब के सिलसिले में। और गवर्नमेंट चाहती भी ये है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें ताकि आपकी टाइम भी बचे और आपको इतना हेक्टिक भी ना हो। इवन सिडनी में तो आप यकीन करेंगे आपको कहीं पे कोई जगह ही नहीं मिलेगी ना इस तरह पार्किंग करने की। वो शाम को 6 बजे के बाद वहाँ पे पार्किंग मिलती है। मेलबर्न फिर भी थोड़ा सा अच्छे तरीके से डेवलप किया गया है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे पार्किंग मिल जाती है। और लास्ट बात जो मैंने आपको बतानी थी, जो मुझे $320 का फ़ाइन आया था, नो स्टॉपिंग वाला साइन था जो मैंने आपको दिखाया था, जहाँ पे आप गाड़ी रोक नहीं सकते। सुबह 6 बजे तक वो पार्किंग थी और उसके बाद वो नो स्टॉपिंग साइन था सिडनी के अंदर। तो हुआ यूँ कि मैं तकरीबन 5:55 पे एलिज़ाबेथ स्ट्रीट के ऊपर एक जगह है, वहाँ पे एक 7-Eleven है, तो मैंने वहाँ पे गाड़ी रोकी 5:55 इन द मॉर्निंग। और उसके बाद मैं कॉफ़ी लेने चला गया अंदर और मैंने सोचा कि 5 मिनट में वापस आ जाऊँगा। 6:02 हुए और जैसे मैं गाड़ी के अंदर आके बैठा हूँ, सामने से एक पुलिस वाला आया है और उसने आके बाइक मेरे सामने रोक ली है। उसने कहा हाँ किधर थे? मैंने कहा मैं वो कॉफ़ी ले रहा था। कहता टाइम देखें? मैंने कहा यार 6:02 हुए हैं, जाने दो ना यार। सॉरी नहीं बोलना, आपने कुछ भी नहीं बोलना, इनफैक्ट आपने कुछ भी नहीं कहना। ये मैंने सॉरी बोला, उसने कहा नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। वो बाइक तक गया है, वापस आया है, $320 का उसने मुझे फ़ाइन पकड़ाया। कहता अब जाओ, नेक्स्ट टाइम नो स्टॉपिंग पे नहीं खड़े होना। तो ये सारी चीज़ें हैं, लॉ स्ट्रिक्ट है ना, तो ये सारा रेवेन्यू फिर जो है ये रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लगता है। इसी वजह से आपको ये सारा कुछ अच्छा नज़र आता है। हमारे यहाँ तो ठेके चल रहे होते हैं, उन ठेकों से कमाइयाँ होती हैं। और जो बड़े बड़े आपको पता है टोल प्लाजाज होते हैं, उसके अंदर जो हमारी बड़े बड़े जो ओहदेदार लोग हैं जिनको हम कुछ कह भी नहीं सकते,
उनके ठेके चल रहे होते हैं और बस उससे पैसा ही कमाना होता है। एनीवेज़ ये है यहाँ का सिस्टम और इस तरह से यहाँ पे होती है पार्किंग। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टिल दैट, थैंक यू सो मच, पीस।